नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन। हर साल खास तौर से गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और बेसहारों को भुगतना पड़ता है। आग के ढेर पर सियासी रोटियां भी सेकी जाती हैं, लेकिन क्या सरकारी अधिकारी या बड़े ऑफिस इसकी चपेट से बाहर हैं? ये जानने जब जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो तस्वीर बेहद चौंकाने वाली थी। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सरकार और प्रशासन को सचेत करना है, वो देख सकें कि आग से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम और देखते हैं ऑपरेशन आग। आग से सुरक्षा का सवाल जब सामने आता है तो सरकारी संस्थान भी उसके जद में आते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि बिहार का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान मुख्य सचिवालय भी आग से सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़ी से बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। देखिए जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की स्पेशल रिपोर्ट। बस एक चिंगारी और सब कुछ खाक। अग्निशमन की सुलगती सच्चाई। ऑपरेशन आग। हर साल खास तौर से गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। गरीब और बेसहारों के आशियाने पल भर में खाक हो जाते हैं। आग के ढेर पर सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन क्या उससे पहले हम तैयार रहते हैं या तैयारी करते हैं? हमारा मकसद यही है कि सरकार और प्रशासन को सचेत किया जाए, वो देख सकें कि आग से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। इसी तैयारी को देखने के लिए जब जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा रिपोर्ट तैयार करने निकले और जो तस्वीरें सामने आई उसने हमें चौंका दिया है। और ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि बिहार में बस एक चिंगारी की दरकार है, फिर सब कुछ खाक। सच कुछ ऐसा ही है। यह है मुख्य सचिवालय। यहां मुख्य सचिव समेत राज्य के दर्जनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का दफ्तर है। राज्य के मुख्यमंत्री भी यहां सरकारी कामकाज निपटाने बैठते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि बिहार का इतना महत्वपूर्ण संस्थान आग से सुरक्षित नहीं। गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और राज्य सरकार की ये कोशिश होती है कि कम से कम फायर फाइटिंग सिस्टम इतना दुरुस्त हो कि कहीं भी बेकाबू आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त हम लोग मुख्य सचिवालय में हैं और ये नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का ये चैम्बर है और उसके पास एक फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए आग बुझाने के लिए एक सिस्टम यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, लेकिन इसके हालात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके हालात ही बता रहे हैं कि ये एक्सपायर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडा एसिड, और ये बताया हुआ है, सिंबल बताया गया है कि कैसे यहाँ पर इसके प्रयास से आप आग बुझा सकते हैं। लेकिन इसकी स्थिति बता रही है जिस तरह से जंग लगे हुए हैं, फफूंदी लगे हुए हैं और ये लीक कर चुका है। इस साइड से ये लीक कर चुका है और ये बताने के लिए काफ़ी है। इसकी स्थिति बता रही है कि ये किसी भी काम का नहीं है। उसके बावजूद भी ये ग्रामीण विकास विभाग के पास लगा हुआ है ताकि अगर आग लगे तब तुरंत इस सिस्टम के ज़रिए आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इस सिस्टम के ज़रिए आग पर काबू पाया जा सकता है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये मुख्य सचिवालय का पहला ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर लगभग 20 दफ्तर ऐसे होंगे जहाँ पर कई कर्मचारी काम करते हैं, कई अधिकारी बैठते हैं और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण कागजात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक भी फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आग लग जाए तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि लॉ डिपार्टमेंट में कुछ साल पहले यहाँ पर आग लगी थी और वो भी कहा जा सकता है कि दमकल की गाड़ी अगर नहीं पहुँचती तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि सरकार ऐसे ही सिस्टमों के ज़रिए आग पर काबू पाने की कोशिश करेगी। अब अंदाज़ा लगाना आसान है कि आखिर कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। पूरे मुख्य सचिवालय में आग से सुरक्षा के लिए बस 2 ही अग्निशमन यंत्र हैं, जिसमें एक पूरी तरह खराब पड़ा है और दूसरा बेहद पुराना।
तीसरे अग्निशमन यंत्र की तलाश में हमने पूरा सचिवालय छान मारा, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। यह हाल सिर्फ मुख्य सचिवालय का नहीं है, बल्कि विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन का भी ऐसा ही हाल है, जहां के अग्निशामक यंत्र या तो बेकार पड़े हैं या फिर बेहद पुराने हैं, जिन पर भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन सरकार इन्हीं यंत्रों के भरोसे राज्य के बड़े अधिकारियों और सरकारी संपत्ति को आग से सुरक्षा देने की बात करती है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार को क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है। लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ सरकार और प्रशासन को सचेत करना है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने तस्वीरों। निश्चित तौर पर एक बार फिर हम आपको बता दें, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ सरकार को, प्रशासन को सचेत करना है कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप जाग जाएं, अभी भी तैयारी आप मुकम्मल कर लें ताकि आग पर काबू पाया जा सके, वरना एक चिंगारी ही काफी है सब कुछ खाक कर देने के लिए। हम बात करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त बिहार मामलों के जानकार एमके सिंह साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है एमके सिंह साहब आपका। और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार भी लगातार बने रहेंगे। अमित, आपका भी स्वागत है। लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं, फोन लाइन ओपन है, अगले 1 घंटे तक आप जुड़कर अपनी भी समस्या, अपनी भी राय, अपने भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सबसे पहले आशुतोष चंद्रा से, जो फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आपने ये रिपोर्ट कवर की, हालांकि अभी हमने सिर्फ पहली तस्वीर ही दिखाई है, वो भी अधूरी तस्वीर। आपको मुख्य सचिवालय की तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। आपने इसके अलावा पुलिस मुख्यालय का भी रियलिटी चेक किया, वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे आशुतोष। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे, इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या जहन में आया? क्या सिर्फ एक चिंगारी काफी है सब कुछ खाक कर देने के लिए आशुतोष? राय नहीं है कि एक चिंगारी लगेगी तो काफी भारी पड़ेगा मुख्य सचिवालय पर और पुलिस मुख्यालय पर। जिस तरह की व्यवस्था है वो अपने आप में चौंकाने वाली चीज है। और सबसे पहले हम लोगों के जहन में जब आया कि चूंकि गर्मी आ रही है, आग लगने की जो वारदात होगी वो काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में हमने सबसे पहले टेस्ट के लिए मुख्य सचिवालय को ही चुना कि आखिर वहाँ क्या स्थिति है। लेकिन वहां पर आपने जैसा देखा होगा, जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है जी, तो वो काफी पुराना है, वो काम नहीं कर रहा है। 2 फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर हैं जो पुराने हो चुके हैं, एक तो पूरी तरह से बेकार हो चुका है और एक के भरोसे पूरे सचिवालय में आग बुझाने की व्यवस्था ही अपने आप में चौंकाने वाली चीज है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम भी वहां बैठते हैं, मुख्य सचिव भी वहां बैठते हैं और 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस अधिकारियों के बैठने की वहां पर व्यवस्था है। और ऐसी लापरवाही अपने आप में चौंकाने वाली चीज थी। तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर वहाँ कुछ आग की आगजनी की घटना होती है तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर फायर ब्रिगेड को अगर पहुंचना हो सही समय पर, तो पटना जैसे भारी ट्रैफिक वाले जगहों पर अगर सचिवालय अगर फायर ब्रिगेड को पहुंचना हो तो कम से कम 45 मिनट लगेंगे। और 45 मिनट में क्या स्थिति हो सकती है आप अंदाजा लगा। आशुतोष, आपने एक बात कही कि पटना में महज 6 दमकल की गाड़ियां, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा आप कर रहे हैं आशुतोष, क्योंकि पटना में एक मेट्रोपॉलिटन जिसे कहा जा रहा है, उस शहर में अगर सिर्फ 6 दमकल की गाड़ियां जो चालू हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल अपने में खड़ा करती है आशुतोष। देखिए, 6 गाड़ियां जिसमें से एक गाड़ी खराब है, 5 बड़ी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की और एक छोटी गाड़ी है जी। तो एक और दिलचस्प पहलू है कि कुछ साल पहले एक हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई गई थी, लगभग लागत जो थी वो 1 करोड़ के आसपास थी उसकी, और वो भी सक्सेस नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ की गलियां बहुत छोटी हैं और जो शहर है वो सिस्टमैटिक नहीं बताया गया है। तो ऐसे में किसी भी बड़ी गाड़ी को जाने में परेशानी होती है। मात्र सिंगल एक छोटी गाड़ी ऐसी है जिसके सहारे आग बुझाने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में सरकार को कम से कम ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी गाड़ियों की खरीद हो जाए, ऐसी फायर ब्रिगेड की खरीद की जाए जो गली गली तक पहुंच सके। नहीं तो ऐसे में जो हालात है, जो तस्वीरें हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि सरकार आग से लड़ने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। आग से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार नहीं है, सरकार तैयार नहीं है। आशुतोष, एक सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे, जो आपने कहा बेहद चौंकाने वाली बात कि सिर्फ 6 दमकल की गाड़ियां, वो भी पटना में, क्या दानापुर, पटना सिटी, इन इलाकों में अगर आग लगती है तो यही 6 गाड़ियां वहां भी पहुंचती हैं, वही संकीर्ण इलाकों से होकर गुजरती हैं? आशुतोष नहीं सैयद, अलग उन लोग इलाकों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, वहां पर भी दमकल की गाड़ियां हैं।
लेकिन जिस तरह से आप पटना सिटी की बात कर रहे हैं, आप खुद जानते होंगे कि ये पटना सिटी बहुत ही कंजेस्टेड है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत कंजेस्टेड इलाका है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वैसे जगहों पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, उसके लिए आपको छोटी गाड़ियों का सहारा, छोटी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पर ये है कि अगर कर्मचारियों की बात की जाए, जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं, कर्मचारियों की बात होती है, तो उनकी संख्या भी बहुत कम है और अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। और अगर नौबत पड़ जाए, अगर भीषण आग की, तो आग की चपेट की बात आ जाए तो हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, वो भी आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। अमित। आशुतोष, जिस तरह से आपने तस्वीरों को रखा है सामने, जो आला अधिकारी हैं उनसे भी आप लगातार बात करने की कोशिश करते रहे, उन्होंने क्यों नहीं बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने? करने वाली और सबसे मजेदार बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर आला अधिकारी बात नहीं करना चाहते हैं जी। ये अपने आप में एक दिलचस्प पहलू है, क्योंकि उन्हें भी इस सिस्टम की पूरी जानकारी है और जिस तरह से नजरअंदाजगी कह सकते हैं खुलकर सामने आई है। मैंने कोशिश की लेकिन समय नहीं दिया गया, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जब अधिकारी ही नजरअंदाज करेंगे ऐसी बड़ी चीजों की लापरवाही की, तो जाहिर सी बात है अब दूसरे लोगों के बारे में क्या कहा जा सकता है पूरे सिस्टम। और आशुतोष, ये खबर इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, तस्वीरें इसलिए भी चौंकाने वाली हो जाती हैं क्योंकि आए दिन हम ये गर्मी जैसे ही शुरू होती है हम तस्वीरें देखते रहते हैं। आशुतोष, खासतौर से सचिवालय की बात की जाए तो मुख्य सचिवालय में ही दर्जनों बार आग लगी है। इसके अलावा अदालतगंज के पीछे जिस तरीके से झोपड़पट्टी है वहां पर भी अक्सर आग लगती रहती है, यानी आग लगने की घटना बिल्कुल आम हो जाती है। उसके बाद भी हम अभी भी तैयार नहीं है, हमारे पास अभी भी ट्रेंड कर्मचारी नहीं है, जैसा आपने बताया, हमारे पास अभी भी गाड़ियां नहीं है दमकल की जो आप आंकड़े दे रहे हैं, यानी पूरे तरीके से हम सिर्फ सोए रहते हैं। हर बार आग लगती है, मुआवजे की बात होती है, सियासी रोटियां सेकी जाती हैं और उसके बाद फिर सब कुछ शांत, सब कुछ खत्म। जी हाँ, ये हर बार की घटना, ये रूटीन काम हो गया है। आग लगती है, आज किसी तरह से आग पर काबू पाया जाता है और बात वहीं खत्म हो जाती है। इस सिस्टम को और डेवलप करने की कहीं भी जरूरत नहीं दिखाई दी है। एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती सैयद। अगर पटना में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं, वहाँ फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। अगर जब तक एनओसी नहीं लिया जाता है फायर डिपार्टमेंट से, तब तक कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है सैयद। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एनओसी का कोई मतलब ही नहीं पटना में बिल्डिंग बनने को लेकर रह गया है। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, लेकिन आग से लड़ने की क्या व्यवस्था है उसके नाम पर कहा जा सकता है कि शून्य व्यवस्था है। जब सचिवालय की ये स्थिति है, जब इतने नजरअंदाज किए जा रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण पहलू जो है फायर फाइटिंग, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है सचिवालय में, तो दूसरे जगहों पर क्या स्थिति होगी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जुड़ने के लिए और ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। तो आपने देखा यहाँ पर जो तस्वीरें हमने दिखाई और आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, आप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार मामलों के जानकार एमके सिंह साहब मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार मौजूद हैं। एमके सिंह साहब, ये तस्वीरें आपने देखी, आशुतोष चंद्रा की आपने रिपोर्ट देखी जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हमने अभी मुख्य सचिवालय की तस्वीर दिखाई है, वो भी आधी, पूरा रियलिटी चेक भी हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे। ये इसलिए कि सरकारी दफ्तर का जब ये हाल है तो आप गरीबों की बात, आम आदमी की बात तो आप छोड़ दीजिए। जब वहां की ये तस्वीर है, 6 दमकल की गाड़ियां पूरे पटना के लिए, उसमें से भी ये खराब, जो कर्मचारी हैं वो भी अनट्रेंड हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है वक्त पर, यानी हम पूरे तरीके से तैयार नहीं है और कहते हैं कि स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे पटना को। कैसे ये मुमकिन है? नहीं, जो आपने अभी चित्रण किया है और जो दिखाया है और जो दिखा रहे हैं, जो तथ्य आशुतोष जी जनता के सामने ला रहे हैं, वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बात कि यह पटना जो है वो बिहार की राजधानी है और राजधानी होने के कारण में पिछले 10 सालों में पटना का पूरी तरह शहरीकरण जो हुआ है, उसमें जो पुराने मकान हुआ करते थे उनके बदले में अपार्टमेंट्स खड़े हो गए और ये अपार्टमेंट्स जो हैं छोटे छोटे 10 फीट के, 12 फीट के, 14 फीट के रोडों पे हैं और बड़ी संख्या में हैं और कई मंजिल हैं, बहुमंजिली इमारतें हैं। इन इमारतों में कई वर्षों में हम लोगों ने देखा कि आग जो है वो हमेशा लगी है और यह एक आपदा है और उन परिस्थितियों में जान माल की क्षति होती है और यह कोई नई बात नहीं हो रही है। इसको जैसा आशुतोष जी ने भी जिक्र किया कि रूटीन अफेयर माना जा रहा है।
पहली बात ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि पटना में जो इसकी राजधानी है वहाँ आला अधिकारी हैं, वहाँ सभी लोग हैं, इस जान माल की क्षति को, सामान्य लोगों की जान माल की क्षति को रूटीन अफेयर माना जाए सरकार के द्वारा, यह चौंकाने वाला है। दूसरी बात है, जिस ढंग से बहुमंजिली इमारतें पटना में बिना एनओसी के या एनओसी के बाद भी खड़ी हो रही हैं, उसमें वहाँ जो सुविधाएं नहीं हैं, अग्निशमन की कोई सुविधा नहीं है, वो जो तथ्य सामने में आशुतोष जी ने लाया, यह बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि ये मामला अभी हाईकोर्ट में भी है। बहुमंजिली इमारतों के माध्यम से जिस ढंग से पटना में एक बहुत बड़ी त्रासदियां जो होने वाली हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है, वो भी बहुत चौंकाने वाला है, बहुत चौंकाने वाली चीज है। अमित जी बोलिए एमके सिंह। तीसरी चीज जो बता रहे हैं सैयद साहब, वो कि पटना जो है, जिसको हम लोग भी जानते हैं, पटना की आबादी 25 लाख से ज़्यादा है। तो अगर 25 लाख से ज़्यादा की आबादी का कोई शहर है तो निश्चित रूप से अग्निशमन के लिए भी उसकी अनुपातिक व्यवस्था होगी। और उस अनुपातिक व्यवस्था में जो इस बात का जिक्र आशुतोष जी बार बार कर रहे हैं कि केवल 6 गाड़ियां अगर 25 लाख की आबादी के लिए है, और बिहार सरकार का मुख्यालय जो आपने चित्रण किया, सचिवालय जो है, मुख्य सचिवालय में केवल 2 जो हैं वो आप पुराने सिलेंडर्स जो पहले पाए जाते थे, जो नए भी नहीं हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं, और कोई वहां व्यवस्था नहीं है। यह तो सचमुच चौंकाने वाला तथ्य है। इसको तत्काल प्रभाव में सरकार को, और सरकार के जो मुख्य पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, डीजीपी साहब हैं, उनको तत्काल लेके, और कम से कम, क्योंकि यहाँ वो कागजात हैं जो कागजात राज्य को चलाने के लिए और राज्य की व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको चलाने के लिए उनकी सुरक्षा करना और जान माल की सुरक्षा भी करना दोनों है। इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जी पुरवैया का यह एक ऐसा कदम है जो निश्चित रूप से पूरे की पूरी अग्निशमन व्यवस्था की खोल जो है, जो पोल है, उसको खोल के वो सामने में। बिल्कुल एमके सिंह साहब, लेकिन निश्चित तौर पर हमारा मकसद डराना भी नहीं है। अमित, ये जो तस्वीरें हमने देखी, आशुतोष ने जो रिपोर्ट तैयार की, इसके अलावा भी आप भी अक्सर जब रिपोर्ट करने निकलते हैं, कई बार आपने भी इस तरीके की रिपोर्ट कवर की है कि आग लगती है, आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर क्या ऐसा नहीं लगता है कि वो सब कुछ एक रूटीन मानो बना लिया है सरकार ने? मानो स्मार्ट सिटी की बात तो की जाती है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन इन चीजों के लिए अभी भी हम 100 साल पुरानी वाली चीजों पर अटके हुए हैं। 6 दमकल की गाड़ियां, इस तरीके की खराब मशीनें सरकारी दफ्तरे में बहुत कुछ सवाल खड़ा कर रही हैं। अमित, लेकिन निश्चित तौर पे सही है, जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह की हालात है, उससे ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि सरकार जो है वो आग की घटनाओं को लेकर के संजीदा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, लगातार आशुतोष और मैं खुद लगातार इस चीज़ों को टटोल रहा था, तो आशुतोष लगातार जो आलाधिकारी हैं उनसे संपर्क करना चाहते थे, उनसे इस बात जवाब तलब करना चाहते थे, सवाल कुछ उनके मन में आए थे जो उनसे पूछना चाहते थे, और कब ये स्थिति सुधरेगी, इस बाबत लगातार आशुतोष के मन में ये सवाल कौन रहा था, और यही इसी बात का सवाल का जवाब जो है आशुतोष तलाशना चाहते थे। लेकिन दुखद है कि ना तो पहले व्यवस्था सुधरी, ना हालात सुधरे, और ना ही जवाब देने के लिए कोई आला अधिकारी तैयार हुआ। सबसे अहम जो बात आपने कही कि आग लगती है, आग लगने की घटनाओं को हम तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो कवर करते हैं, और तब जो चीज़ें देखने को मिलती है और जो महसूस हमने किया है वो ये है कि आग, मुआवजा और सियासत, यही 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ये पूरी घटनाक्रम जो है वो घूम रही है। जबकि चौथी और जो सबसे अहम चीज़ है कि जो व्यवस्था होनी चाहिए, आग की घटना अगर होती है तो उसे कैसे तत्काल रोका जाए, बड़ी विकराल रूप इख्तियार ना करे, इसको लेकर के जो पहल होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। और 5वीं जो बड़ी बात है कि जिस सचिवालय का दौरा आशुतोष ने किया है, उसके जस्ट बगल में, उसी सचिवालय भवन में ही आपदा विभाग का कार्यालय है। वहां पे प्रधान सचिव बैठते हैं आपदा विभाग के, उनके नजरों के सामने सब कुछ है, और वो भी पहल नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक सवाल है, और सवाल का जवाब जो है सरकार को देना चाहिए था, आला अधिकारियों को देना चाहिए था, जिन्होंने नहीं दिया है। बिल्कुल सही कहा अमित आपने, इन सवालों का जवाब, इन तस्वीरों का जवाब सरकार को देना होगा। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं रामगढ़ से। स्वागत है राहुल जी, बोलिए क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए, कहने बात यह है कि अभी सिर्फ आपने अग्निशमन डिपार्टमेंट का केवल रिपोर्ट निकाला है तो ये निकला है, बाकी डिपार्टमेंटों का रिपोर्ट निकालने पर कुछ अलग ही तस्वीर आएगी जी। और जहां तक बात है, आप किसी भी काम में सरकारी जोड़कर देखिए, सरकारी एक ऐसा शब्द है जो अगर जो काम 2 दिन में होने वाला हो और उसमें सरकारी जुड़ जाए तो वो 10 दिन में हो जाता है। जी जी बिल्कुल। और जहाँ तक अग्निशमन की बात है तो हमेशा देखने को यही मिलता है कि आग लगने पर अग्निशमन डिपार्टमेंट के लोग इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं, खासकर पटना में। और जहां तक बात है
मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि जितने भी जो हमारे लिए जरूरी हैं, जैसे मेडिकल हो गया या फिर आग बुझाने वाले कर्मचारी हो गए, ये सारे डिपार्टमेंटों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रामगढ़ से आप कॉल कर रहे हैं राहुल जी, तो रामगढ़ की भी तस्वीर हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। वहां भी व्यवस्था कुछ ऐसे ही है, वहां भी अग्निशमन की व्यवस्था ले देकर बिल्कुल वैसे स्थिति, यानी तैयार वहां भी कोई नहीं है। शुक्रिया जुड़ने के लिए राहुल और अपनी बात रखने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और एमके सिंह साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो बातें अमित ने कही, जो बातें आशुतोष ने कही, ये सब देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि सही मायनों में हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, सही मायनों में हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी स्मार्ट सिटी और वहां पर 6 दमकल की गाड़ियां, उसमें भी एक खराब, उसमें भी जो अग्निशमन यंत्र है जो लगातार दिखाने की आशुतोष कोशिश कर रहे हैं, वो भी या तो खराब पड़ी है या उसमें फफूंदी लग चुकी है। नहीं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक सामान्य नागरिक जो होता है, जो शहर में होता है और उसके पास अगर त्रासदी घटती है, अगर अग्नि लगने की घटना या कहीं पे किसी जगह पे बड़ी घटना होती है, जैसे कि हम लोग बार बार, अगर 4 साल का आंकड़ा भी अगर आप लें पटना का, तो आप पाएंगे कि जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं और जो झोपड़ियों में रहते हैं, और उनके इलाकों में हमेशा हम लोगों ने पाया कि हर एक साल गर्मियों में आग लगती है और बड़ी संख्या में उनके मकान जलते हैं, उनके परिवार को क्षति होती है और कुछ लोगों की जानें भी जाती हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए जो व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, इसकी सीख नहीं लेना, वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार चलाने का मतलब क्या है। जो सरकार बड़े वायदे करती है, राजनीतिक जो केवल आप जो है शब्दों का हेर फेर करके मेट्रो सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पटना को किसी बड़े विदेशी शहर की तुलना में आप खड़ा करने की बात करते हैं, उस शहर में अग्निशमन के नाम पे एक असाधारण विश्वसनीय व्यवस्था भी नहीं है। ये सचमुच चौंकाने वाली बात और हमें भी हैरान में कर रही है। लेकिन हम फिर भी डरा नहीं रहे हैं। बार बार अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि हमारा मकसद डराना नहीं है, सिर्फ सचेत करना है प्रशासन को, सचेत करना है अधिकारियों को। मुजफ्फरपुर से एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त माधव जुड़े हुए हैं। स्वागत है माधव जी, बोलिए आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं जी, उनके ऑफिस में जो एक्सटिंग्विशर है, वो एक्सटिंग्विशर के नाम को भी जानते हैं, उसमें कौन गैस है उसको भी जानते हैं, और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट होता है इसको भी जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये जरा हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माधव जी, और वो तस्वीरें तो सब कुछ बयां कर ही रही हैं, आप देख ही रहे होंगे तस्वीरें कैसे फफूंदी लग चुकी है। फफूंदी सिस्टम में लगी है कि अग्निशमन यंत्र में लगी है, ये समझना आपका काम है। नहीं, और क्या इक्विपमेंट होता है उसका? जी हाँ। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया माधव जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अमित, एक जो विजुअल देख रहे थे, जो आशुतोष उस वक्त दिखा रहे थे, वो बताने की कोशिश भी कर रहे थे। जब हम लोग मुख्य सचिवालय का रियलिटी चेक एक बार और दिखेंगे, जो पूरे विस्तार के तरीके से दिखाएंगे, तो उसमें भी वो तस्वीर नजर आएगी जहां पर एक फफूंदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष अग्निशमन यंत्र में। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो फफूंदी अग्निशमन यंत्र में तो है ही, लेकिन मानो पूरे सिस्टम में लग चुकी है, वरना ये तस्वीर शायद हम नहीं देखते? देखिए, निश्चित तौर पे, और जो तस्वीर बयां कर रही है उससे ये कहना निश्चित तौर पे गलत नहीं होगा सैयद, की सिस्टम में फफूंदी लग चुकी है और इसी फफूंदी को झाड़ने या फिर यूं कहें तो खंगालने की कोशिश आशुतोष लगातार कर रहे थे। लगातार हम भी सचिवालय जाते हैं, चूंकि हमारा बीट भी है पुलिस मुख्यालय और गृह मंत्रालय, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे जो तस्वीर और जो नज़ारा देखने को मिलता है, चूंकि हम ज़्यादा बहुत अधिक अतीत में नहीं जाएंगे, पिछले अगर हम 4 महीने पहले जाएं तो 4 महीने पहले ही आपदा विभाग के पास जो समाज कल्याण विभाग है, वहीं पे आग लगी की घटना हुई थी और उस दौरान काफ़ी मशक्कत किया गया था। दमकल की गाड़ियां जो है वो लेट लतीफी के कारण, या फिर यूं कहें तो जो शहर की यातायात व्यवस्था जो चरमराई रहती है उसके कारण समय पर नहीं पहुँच पाई थी और आसपास के जो कर्मचारी हैं वो भाग करके अपना जान बचाए थे। उसके बाद भी अगर शासन नहीं जगा है, व्यवस्था नहीं बदली है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये कहना उचित होगा कि जो सिस्टम है उसमें फफूंदी लगी हुई है और उसको साफ करने की कोशिश ना तो सरकार कर रही है ना ही विभाग कर रही है। बिल्कुल, ना सरकार कर रही है ना ही विभाग कर रही है, और यही वजह है कि हम लगातार तस्वीरें दिखाकर सिर्फ प्रशासन और सरकार को सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे, मुख्य सचिवालय का रियलिटी चेक दिखाएंगे, साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय में क्या व्यवस्था है वहां की भी तस्वीर दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है पुरवैया मुहिम में। आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन आग की, यानी किस तरीके से एक चिंगारी ही काफी है सब कुछ खाक कर देने के लिए। जी हम डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सच्चाई दिखा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि पटना के मुख्य सचिवालय का रियलिटी चेक जब हमने किया तो वहां कई बार किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं वो भी हम दिखाते हैं। कई बार आग भी लग चुकी है, लेकिन क्या इसके बाद भी प्रशासन ने कोई सबक लिया है? ऐसा लगता है कि कोई सबक नहीं लिया है, उसे बस इंतजार है किसी बड़े हादसे का। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए और समझिए आशुतोष चंद्रा के इस रिपोर्ट में। गर्मी का मौसम आ चुका है, ऐसे में आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं और राज्य सरकार की ये कोशिश होती है कि कम से कम फायर फाइटिंग सिस्टम इतना दुरुस्त हो कि कहीं भी बेकाबू आग पर काबू पाया जा सके। इस वक्त हम लोग मुख्य सचिवालय में हैं और ये नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे। श्रवण कुमार मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का ये चैम्बर है और उसके पास एक फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए आग बुझाने के लिए एक सिस्टम यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, लेकिन इसके हालात को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसके हालात ही बता रहे हैं कि ये एक्सपायर हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडा एसिड, और ये बताया हुआ है, सिंबल बताया गया है कि कैसे यहाँ पर इसके प्रयास से आप आग बुझा सकते हैं, लेकिन इसकी स्थिति बता रही है जिस तरह से जंग लगे हुए हैं, फफूंदी लगे हुए हैं और ये लीक कर चुका है। इस साइड से ये लीक कर चुका है और ये बताने के लिए काफ़ी है। इसकी स्थिति बता रही है कि ये किसी भी काम का नहीं है, उसके बावजूद भी ये ग्रामीण विकास विभाग के पास लगा हुआ है ताकि अगर आग लगे तब तुरंत इस सिस्टम के ज़रिए आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई इस सिस्टम के ज़रिए आग पर काबू पाया जा सकता है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये मुख्य सचिवालय का पहला ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर लगभग 20 दफ्तर ऐसे होंगे जहाँ पर कई कर्मचारी काम करते हैं, कई अधिकारी बैठते हैं और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण कागजात भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक भी फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर आग लग जाए तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि लॉ डिपार्टमेंट में कुछ साल पहले यहाँ पर आग लगी थी और वो भी कहा जा सकता है कि दमकल की गाड़ी अगर नहीं पहुँचती तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि सरकार ऐसे ही सिस्टमों के ज़रिए आग पर काबू पाने की कोशिश करेगी। अब अंदाज़ा लगाना आसान है कि आखिर कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है। तो ये तस्वीर आपने मुख्य सचिवालय की देखी, जहां पर आशुतोष बता रहे थे कि इससे पहले जब आग लगी थी तो ये अग्निशमन यंत्र नहीं बुझा पाए थे, वो दमकल आई थी तब बुझा था वहां पर की आग। तो आप समझिए कि किस तरीके की व्यवस्था है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं पुलिस मुख्यालय की तस्वीर, जहां जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने जायजा लिया। वहां क्या कुछ नजारा बदला या वहां भी वैसे ही स्थिति है, खुद देखिए आप। इस वक्त हम लोग पुलिस मुख्यालय में हैं और थोड़ा नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि ये एक पुलिस मुख्यालय का कमरा है जहां इतनी महत्वपूर्ण कागज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। और लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अग्निशामक यंत्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर बाय द वे अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है, तो बड़ा सवाल कि आखिर आग पर काबू कैसे पाया जाएगा। यहाँ पर हम जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अग्निशामक यंत्र कहाँ पर है और कैसे ये लोग अगर आग की दुर्घटना होती है तो कैसे निपटेंगे। सर, ये अग्निशामक यंत्र यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है? ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आप तो यहाँ पर कर्मचारी होंगे। तो हम बहुत कम दिन से हैं। आरओ में जरा दिखाइए ना, आरओ जो आप ये बताइए कहाँ पर है? ये दावा किया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से कि यहाँ पर वाकई अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है। जरा आप दिखाएंगे कहाँ पर अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि अग्निशामक यंत्र है, लेकिन उसे खोजना पड़ेगा कि आखिर अग्निशामक यंत्र कहाँ पर लगा हुआ है। ये पुलिस मुख्यालय है और यहाँ पर बिहार का हेडक्वार्टर, जहाँ पर तमाम कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी जाती हैं और इन्हीं फाइलों के ज़रिए कई लोगों की किस्मत भी बंद रहती है। लेकिन फायर फाइटिंग सिस्टम की क्या व्यवस्था है? चूँकि गर्मी का मौसम है और गर्मी में कभी भी कोई हादसा हो सकता है और उस हादसे से निपटने के लिए यहाँ पर कितने लोग तैयार हैं, कैसे हादसे से निपटा जा सकता है। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि क्या अग्निशामक यंत्र यहाँ पर मौजूद है? अग्निशामक यंत्र हाँ, आगे वहाँ था, मौजूद था। हाँ। और यहाँ वर्तमान में कि हम लोग को मैंने हल्का फुल्का ट्रेनिंग दिया गया था कि कैसे कैसे क्या किया जाता है। लेकिन वो तो मात्र एक है, वो भी लगता है एक्सपायर हो चुका है, पूरा जंग लग चुका है उस पर। इसमें तो हमको सर मालूम नहीं।
इतने बड़े पुलिस हेडक्वार्टर में सिर्फ एक अग्निशामक यंत्र से काम चलेगा? ये तो मालूम नहीं। तो वहाँ आगे गृह विभाग के पास था एक बड़ा यंत्र, उसके बाद फिर यहाँ था विशेष शाखा के सामने में। नहीं, हमने गृह विभाग भी चेक किया है, वहाँ पर भी कोई यंत्र नहीं है। इसका सर मालूम तो हमको नहीं। अच्छा, कितने यंत्र हैं यहाँ पर, आपको पता है, अंदाजा है कि कितने यंत्र हैं, कोई जानकारी? कोई, हम नया आए, हमको मालूम नहीं। अच्छा, आग लग जाएगा तो फिर क्या होगा? आग लग जाएगा तो उसका कि विधि बताया गया कि मैंने ज़्यादा बड़ा आग लगेगा तो उसको ऐसे बुताना है, ऐसे करना है, यही है सब। दमकल जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है? नहीं। आग अगर लग जाता है, आग अगर यहाँ पर लग जाती है, ख़ासतौर से पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें तो इंतज़ार दमकल का होगा। और एक दमकल को पटना जैसे जाम वाले शहर में एक जगह से दूसरे जगह पहुँचने में कम से कम 1 घंटे का समय तो ज़रूर लगेगा। अब 1 घंटे में जितनी फाइलें आपने देखी, 1 घंटे में क्या वाकई फाइलें बची रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब मुख्य सचिवालय का ये हाल है, पुलिस मुख्यालय का ये हाल है, तो दूसरे जगहों पर, दूसरे सरकारी संस्थानों पर की स्थिति क्या होगी, देखना दिलचस्प होगा। और अधिकारी कितना सुन पाते हैं, अधिकारी कितना सोच पाते हैं इस गंभीर मसले पर, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। कैमरामैन सूरज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने तस्वीर, देखकर आप भी चौंक रहे होंगे, हो सकता है आपने भी अपना सर पकड़ लिया होगा। निश्चित तौर पर तस्वीर कुछ ऐसे ही है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तस्वीर थी जहां पर जो भी अधिकारी थे, जो भी कर्मचारी थे, जो भी वहां पर लोग मौजूद थे, उनसे जब बात कर रहे थे जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अग्निशमन यंत्र है कहां। तो एक तो उनको ले गया, घुमाते घुमाते पूरा ऑफिस घुमा दिया, लेकिन मिला नहीं। और जो दूसरे भी थे, तो कोई ये कह रहा था कि मैं नया आया हूं, कोई ये कह रहा था कि मुझे जानकारी नहीं है। यानी आग लग जाएगी तो आप सोचिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दमकल के भरोसे रहेंगे। यह है बिहार की अग्निशमन व्यवस्था। फिलहाल हमारे साथ अग्निशमन अधिकारी सिपाही सिंह साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंह साहब, स्वागत है आपका जयपुर वैया में। हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं सर कि अग्निशमन व्यवस्था पर हमने रियलिटी चेक किया, वो बड़ा चौंकाने वाला निकल रहा है रियलिटी चेक। कितने तैयार हैं? पहले तो आप यही बताइए कि क्या हम आग से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं? कोई हादसा हो जाता है, गर्मी का सीजन है, आग लग जाती है, तो उसके लिए क्या तैयार हैं आप? हाँ, तैयार तो जो साधन है उसके अनुसार हम लोग तैयार हैं जी। आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं जी? सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं? कितनी दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं? दमकल की, मैं तो पटना फायर स्टेशन में हूँ, लोधीपुर में जी। तो यहाँ पर 3 वाटर टेंडर हैं जी, कॉम टेंडर है जो पेट्रोल डीजल वगैरह की एयरक्राफ्ट की आग बुझाती है। बड़ी वाली जो गाड़ी होती है, जो दमकल की गाड़ी, वो कितनी है सिंह साहब? 325। 325, चलिए हाँ ठीक है। तो हमारे संवाददाता आशुतोष ने भी यही आंकड़ा दिया था। तो क्या ये काफी है सबको पूरा कवर कर लेने के लिए? और पटना में 6 फायर स्टेशन है। अच्छा। तो सचिवालय में है, फुलवारी शरीफ में है, दानापुर में है, कंकड़बाग में है, पटना सिटी में है ना। तो मतलब हम ये समझें कि हम तैयार हैं पूरे तरीके से, खुदा ना खास्ते अगर ऐसा हादसा होता है तो जी, खुदा ना खास्ते अगर कुछ इस तरीके की घटना होती है, हादसा होता है, तो क्या हम माने कि हम एकदम आश्वस्त रहें कि भाई आप लोग मुस्तैद हैं, तैयार हैं, कर्मचारी पूरे हैं, सबको ट्रेनिंग दी गई है, हमारे पास दमकल की गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, ये हम माने सिपाही सिंह साहब? नहीं, हमारा इसमें ये कहना है जी, मैन पावर की हमारे पास कमी है। अच्छा। तो फायरमैन के बदले के रक्षक काम कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हम लोग मैंने के सहयोग से जो काम कर रहे हैं, अभी तक तो कहीं विफल नहीं हुए हैं जी। यानी थोड़ा सा, हेलो सिंह साहब ने लगता है कि फोन कट कर दिया। जैसा ही ये सवाल पूछा गया कि अगर हम बेफिक्र रहें, तो वो अपनी कमी के बारे में भी बताने लगे, और ये बताने लगे कि भाई हमारे पास लोग कम है। यानी आप समझिए कि क्या सच्चाई है। जैसे ही रग पर हाथ रखा जाता है, क्या होता है। एमके सिंह साहब, देख रहे होंगे आपने, तस्वीर भी देखी और सिंह साहब का सवाल भी आपने देख लिया, सिंह साहब का जवाब भी आपने देख लिया। क्या है ये, क्या व्यवस्था है? क्या हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं, आप स्मार्ट सिटी की तरफ तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। और दूसरी जो चौंकाने वाले तथ्य सामने में आ रहे हैं, पहली बात की जो शहर का स्वरूप बदला है, जो हम लोग इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि वहाँ बहुमंजिली इमारतें काफ़ी बड़ी संख्या में आई हैं। अगर उसमें आग लगती है तो आपके पास कोई हाइड्रोलिक सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है।
तो आप जान माल की क्षति बिल्कुल ही बचा सकते हैं, और आप ये मान के चल रहे हैं कि आप अपने नागरिक अपनी सुरक्षा में है। इस ढंग से सरकार की एक बड़ी सबसे बड़ी खामी को आपने उजागर किया है। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात आशुतोष जी ने उजागर की है कि जो अग्निशमन विभाग होता है वो गृह विभाग के अंदर में होता है, वो पुलिस मुख्यालय जो है उसकी मॉनिटरिंग करता है। अगर मॉनिटरिंग करने वाली संस्था के मुख्यालय में आपने अग्निशमन यंत्र जो होती है, जो जगह जगह छोटे आज के समय में अगर किसी कार्यालय में क्योंकि शॉर्ट सर्किट होती है, कंप्यूटर्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट बहुत कॉमन फिनोमेना पाया होता है ऐसा। अगर मुख्यालय में, और मुख्यालय की अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था होती है, वहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो दस्तावेज होते हैं, फाइलें होती हैं, नोटिंग्स होती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। उसकी सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए, अगर वहाँ पे जो छोटे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे कि छोटे जो फायर अगर लगते हैं और फायर कहीं तत्काल लगा है उसको बुझाने के लिए, उसकी भी व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ रही है, यह सचमुच ही चौंकाने वाला है। और आखिर पुलिस के अधिकारियों को, जो आला अधिकारी हैं, इसको तत्काल इसकी विवेचना करनी चाहिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था केवल अपने मुख्यालय में ही नहीं करें, अपनी सुरक्षा भी करें। वो मतलब उनकी सुरक्षा भी वहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, वहाँ के दस्तावेजों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ साथ इस राज्य के जो नागरिक हैं, उदाहरण के रूप में अगर पटना में किसी गाड़ी में स्टेशन पे आग लग जाती है, तो आखिर वो इसी फायर टेंडर्स के भरोसे काम उसके बचाने की व्यवस्था होगी। उसकी जो स्थिति जो सिपाही सिंह साहब बता रहे थे, या जो दूसरी व्यवस्थाएं बता रही हैं, तो क्या होगा? अगर एयरपोर्ट पे दूसरी घटना हो जाती है तब क्या होगा? अगर झोपड़ियों में आग लग जाती है तो क्या होगा? तो पूरी तरह देखा जाए कि व्यवस्था जो है वो कहीं से भी जो व्यवस्था होनी चाहिए एक बड़े राजधानी के लिए, शहर के लिए, वो नहीं है। और यह आपने एक बड़ा खुलासा किया है, इस पर तत्काल जो बड़े अधिकारी हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। अमित, आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि पुलिस मुख्यालय की जो तस्वीर हमने देखी, निश्चित तौर पर ये अग्निशमन पुलिस मुख्यालय के अंदर में आता है। पुलिस मुख्यालय पर अक्सर जाते भी रहते हैं, वहां पर जाके चीजों को समझते भी हैं। एक भी अधिकारी, कर्मचारी या वहां पे जो भी लोग मौजूद थे, उन्हें ये नहीं पता कि अग्निशमन यंत्र है कहां, उन्हें ये नहीं पता कि कैसे आग पर काबू पाया जाए, उन्हें ये नहीं पता है कि भाई सब तो ये कह रहे थे कि हम नए आए, हम नए आए, हम नए आए। हो सकता है कि वो सवालों से बचने के लिए ऐसा कह रहे हो। कितनी बड़ी विडंबना है अमित ये? बिल्कुल सही कहा आपने कि सवालों के से बचना चाहते थे, और जिस तरह से आशुतोष लगातार जो खामियां हैं अग्निशमन विभाग को लेकर के, जो उदासीनता देखने को मिल रही है, उसको उजागर कर रहे थे। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता था कि वो कोड है और वो कैमरे के सामने, कैमरे के जद में आए, और जो शासन है, जो विभाग है, उसकी किरकिरी हो। इससे वो बचना चाह रहे थे। यही वजह है कि लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैं चंद दिनों पहले यहाँ आया हूँ। अगर हम बात आलाधिकारी की करें, एडीजी की मुख्यालय की करें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की करें, डीजीपी पीके ठाकुर की करें, तो सभी आलाधिकारी जो हैं, जैसे ही उन्हें ये सवाल उनके सामने रखा गया तो वो सीधे यह कट गए कि यह मामला गृह विभाग का है, गृह विभाग देखेगा। डीजीपी का ये कहना था कि चीज़ें दुरुस्त की जा रही है, जल्द से जल्द ठीक कर ली जाएगी, लेकिन जो तस्वीर अब तक की रही है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो उस पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि चीज़ें अब दुरुस्त की जाएगी। जिस तरह से जी पुरवैया ने पूरी चीज़ों को सामने रखा है, उजागर किया है आशुतोष ने, उसके बाद जैसा कि डीजीपी ने हमसे फ़ोन पर कहा है कि चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा, और एक कहीं ना कहीं जी पुरवैया की खबर का एक तरह से कहा जाए तो असर उन पे हुआ है, और अब वो कुंभकर्णी नींद से जागे हैं। और थोड़ी देर पहले चूंकि इस बाबत हमारी बात हो रही थी सैयद, तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द अग्निशमन विभाग में जो कमियां हैं, जो मैन पावर की कमी है, उसे भी दुरुस्त किया जाएगा और चीजों को सही किया जाएगा। चलिए, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं अमित कि आने वाले वक्त में चीजें बदले, चीजें दुरुस्त हो। मुहिम का भी मकसद यही है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये पटना तक ही सीमित है? सहरसा, रामगढ़ की क्या स्थिति है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सहरसा और रामगढ़ की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। वहां पर आग से निपटने के लिए कितने तैयार हैं? छोटा सा ब्रेक दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि आग से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। हमने ब्रेक से पहले आपको पटना की तस्वीर दिखाई थी जो आपने देखी, लेकिन बात सिर्फ पटना की नहीं है। सुपौल हो, रामगढ़ हो, सहरसा हो, हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीर है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना की है, जहां ना तो पुलिस मुख्यालय में, ना ही मुख्य सचिवालय में आग से निपटने की कोई तैयारी है। दूसरी तस्वीर सुपौल की है। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक सभी गाड़ियां सही हैं, लेकिन इनमें से कितनी गाड़ियां मौके पर काम कर पाएंगी, इस बात को लेकर कोई भी अधिकारी बोलने से झिझकता है। ऐसे में अगर कहीं आग लगेगी तो फिर इन कर्मियों और दमकल के भरोसे आग पर काबू पाना शायद मुश्किल ही होगा।
तीसरी तस्वीर झारखंड के रामगढ़ की है। वहां भी हाल कुछ वैसा ही है, यानी बस एक चिंगारी और सब कुछ खाक। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना की, सुपौल की और रामगढ़ की, और हर जगह की तस्वीर करीब करीब एक ही है। और एक तस्वीर हम आपको सहरसा की दिखाते हैं। सहरसा में जहां अक्सर आग रहती है, लेकिन उस आग के बाद कैसे आशियाने उजड़ जाते हैं, गरीब बेसहारा हो जाते हैं, रोटियां सेकी जाती हैं। जी हां, सियासी रोटियां सेकी जाती हैं। हम आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहे हैं सहरसा की, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन तस्वीरों से हमने कोई सबक लिया है? क्या इन आंसुओं से हमने कोई सबक लिया है, या सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जाती हैं, मुआवजे के नाम पर सियासत की जाती है? यह एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि अब भी साफ वही तस्वीर है। देख लीजिए ये तस्वीर आप, दमकल की गाड़ियों का क्या हाल है, कैसे वहां पर टूटी हुई हैं, उस पर जंगल और फानूस, या यूं कहें कि पूरे तरीके से जंगल में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है सरकार पर, अग्निशमन व्यवस्था पर। बिहार अग्निशम सेवा, तस्वीरें तो लिखी हुई हैं, लेकिन दमकल की क्या स्थिति है आप देखिए। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है, सुलगती सच्चाई बयां कर रही है। और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सहरसा से मुकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, भले ये तस्वीरें थोड़ी पुरानी हैं, लेकिन सच्चाई आज भी जिंदा है कि क्या हमने कोई सबक लिया है? क्या इन आंसुओं से कोई सबक लिया है? क्या जिस तरीके से सियासी रोटियां सेकी जाती हैं फिर वही मंजर दिखेगा मुकेश, या कुछ तस्वीर बदली है इस बार? सैयद, जहाँ तक तस्वीर बदलने की बात है, तस्वीर और भी बदलंग हुई है, बदल करके बेहतर हुई है या कहीं से भी नहीं है। मैं बताऊं सैयद आपको कि यह कोची कछार का इलाका है और यहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों से लोग जूझते हैं। और तीसरी मार पड़ती है जब मौसम जो है जाड़े का खत्म होता है और गर्मी जैसे ही जो है प्रवेश करती है, उसी समय से आग की जो है लोगों को भय सताने लगती है। तो जाहिर सी बात है कि आग से बहुत बड़ा नुकसान होता है इस इलाके में, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जो घर होते हैं वो गरीबों के घर है जो फूस के बने होते हैं, और एक चिंगारी जो है पूरे गांव को ले लेती है। और कहीं से भी अगर अग्निशमन दस्ता की बात करें तो अग्निशमन दस्ता तैयार नहीं है। 6 गाड़ियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो गाड़ियां जो है मुकेश, जो 6 गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, पटना में भी 6 गाड़ी, सहरसा में भी 6 गाड़ी, ये तो बड़ा विरोधाभास यहीं पर हो रहा है। बहरहाल जो 6 गाड़ियों की आप बात भी कर रहे हैं मुकेश, वो गाड़ियां तो पूरे तरीके से ऐसा लग रहा है जंगल में तब्दील हो चुके हैं, पेड़ उगाए हैं उसके ऊपर में, क्या वो चल पाएंगे भी? बिल्कुल, वही मैं सैयद कह रहा था कि 4 गाड़ियां मुंह चिराती हुई हैं, 2 गाड़ियां हैं बड़ी जो दुरुस्त हैं, एक छोटी गाड़ी है। लेकिन सबसे हास्यास्पद बात है सैयद कि यहाँ हाइडेंट नहीं है, गाड़ी में पानी कहाँ से भरा जाएगा, यह सबसे बड़ी समस्या है। अगर आगजनी की कहीं घटना घटती है तो पीएचडी के सहारे जो है पानी लिया जाता है, पीएचडी का ऑफिस बंद होता है, वहां भी पानी के लाले पड़े होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो गाड़ी हम कहीं भेजेंगे तो उसमें गाड़ी में पानी हो तभी तो आग बुझाने के काम है। तो पानी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ सैयद। यानी मुकेश, ये पूरे तरीके से मान लिया जाए कि ऑपरेशन आग जो हम चला रहे हैं, जो हम सरकार को जगाने का मकसद कर रहे हैं, हम आम लोगों को डरा नहीं रहे हैं, लेकिन तस्वीरें वही आ रही हैं कि अभी भी सिर्फ एक चिंगारी काफी है मुकेश, एक चिंगारी और सब कुछ राख, कुछ नहीं हमने सबक लिया है अब तक, सरकार सो रही है मानो। बिल्कुल सही, आपने सही कहा कि हमारा मकसद कहीं से भी लोगों को डराने का नहीं है, बल्कि सरकार को जो है नींद में जो सरकार है उससे जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बार की स्थिति कहीं से बेहतर नहीं है। हर साल की तरह इस बार भी लोगों को अपने भरोसे ही जो है या फिर कहे भगवान भरोसे रहना होगा। क्या किसी अधिकारियों से अधिकारियों से आपने बात की है मुकेश, और क्या जवाब मिला है जब आपने बात की है, इन तस्वीरों को दिखाया है तो? हमने अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है सैयद कि जो हमारे यहाँ अग्निशमन के अधिकारी हैं उनका कार्यालय बंद पड़ा हुआ है, कुत्ता बाहर में सो रहा है। और मैं एक खास बात आपको बताना चाह रहा हूँ सैयद कि 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस होता है। हम उस दिन भी देखेंगे कि अग्नि दिवस के दिन जो है किस तरह से राज्य सरकार अपनी तैयारी को लेकर के बयानबाजी करती है। लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अगर इस इलाके में लोगों का घर अगर बचता है, खास करके फूस का घर, तो भगवान की मेहरबानी होगी, अल्लाह की मेहरबानी होगी। सैयद, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। एमके सिंह साहब, ये तस्वीर आपने देख ली, सहरसा की ये तस्वीर, और ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी। पटना राजधानी की तस्वीर देखने के बाद जहन में जरूर यह सवाल आया था कि राजधानी का जब यह हाल है तो सुदूर इलाकों का क्या होगा। सहरसा की आपने तस्वीर देख ली, दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, 4 बता रहे हैं, 6 बता रहे हैं, माफ कीजिएगा मुकेश, लेकिन 4 की क्या कंडीशन थी वो भी हमने देख लिया। यह है तैयारी इस बार आग से निपटने के लिए। एमके सिंह साहब, नहीं, देखिए, आपने जिस ढंग से पूरा चित्रांकन किया है और जिस ढंग से आप सारे आंकड़े और सारी जानकारियां अलग अलग जगहों से, जिलों से भेज रहे हैं, पहली बात तो कि यह पुलिस मुख्यालय के लिए और गृह विभाग के लिए बहुत ही
आंकलन का विषय होगा कि आखिर किस ढंग से आप अपनी जनता को, जो 12-13 करोड़ जनता बिहार की है, उसको अग्नि से बचाने के लिए, जो एक बड़ी त्रासदी और समस्या है और जिससे हर एक साल बड़ी संख्या में बच्चे और लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं और उनकी मौतें होती हैं, प्लस बड़ी संख्या में जानमाल की क्षति होती है। तो इससे बचाने के लिए क्या आप प्रतिवर्ष जो फंड एलोकेशन है और जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं हैं, मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं, अधिकारियों की गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन जो उनके मुख्यालय हैं, जो उनके कार्यालय हैं, जहां पे महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें रखी हुई है सरकार की और खुद वो रहते हैं, कर्मचारी लोग रहते हैं पूरे मुख्यालय में, आपने मुख्य सचिवालय को दिखाया, आपने पुलिस मुख्यालय को दिखाया, वहां पे कहीं पर फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई नहीं पड़ रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है वो मतलब पुराने समय का दिखाई पड़ रहा है। उसकी गुणवत्ता और कार्यक्षमता क्या है वो समय आने पर होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज दिखा रही है कि जो अनुपातिक दृष्टिकोण से जनसंख्या के आधार पे अग्निशमन विभाग की तैयारियां होनी चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ साथ जो अभी मुकेश जी ने सहरसा से एक बात कही, वो और भी चौंकाने वाला है कि अगर पहले तो 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियों में 4 गाड़ियां काम नहीं कर रही हैं, 2 गाड़ियां जो हैं अगर इनको पानी की जरूरत पड़ती है तो पानी भरने के लिए की व्यवस्था भी नहीं है। यह और भी चौंकाने वाला है। आखिर आपकी इस जो आपने इतनी बड़ी जो आग की इतनी बड़ी जो सच्चाई आपने दिखाई है, आग की तैयारी के बारे में और जान माल की क्षति को बचाने के लिए जो तैयारी दिखाई है, उसमें बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो वादे हैं और विशेषकर राजनीतिज्ञों के, क्योंकि आप सैयद साहब दूसरी तरफ जाके बड़े बड़े जो हमारे मंत्री हैं या बाकी लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके बंगलों को देखेंगे और उसमें पानी और जो उनके लॉन की व्यवस्था को देखेंगे, उसमें उसकी व्यवस्था को देखेंगे, वो व्यवस्था भी इनके कार्यालय में अग्निशमन के लिए, पानी जानमाल की क्षति के लिए भी दिखाई नहीं पड़ रही है। यह सचमुच बिहार का वो चेहरा दिखाई पड़ रहा है जो शर्मनाक है, पूरे तरीके से शर्मनाक भी है और उसको तत्काल उसमें सुधार की आवश्यकता है। अमित, पुलिस मुख्यालय की अगर बात करें, आप अक्सर जाते रहते भी हैं वहां पर, क्या अब, हालांकि क्योंकि हम इस चीज को सिर्फ दिखाकर ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हमारा मकसद है कि सरकार जागे, प्रशासन जागे, क्या हम उम्मीद करें अमित कि पुलिस मुख्यालय में सहरसा की भी ये तस्वीर वहां तक दिखेगी और शायद पटना से लेकर सहरसा पूरे बिहार को बदलने की कोशिश, आग से निपटने की तैयारी करेंगे हम लोग? देखिए, निश्चित तौर पे जो मुख्यालय के जो आला अधिकारी हैं, पुलिस महानिदेशक हैं, वो अब चूंकि खबर कि जब उन्हें जानकारी मिली, उनके संज्ञान में आया, तो वो हरकत में आए, या फिर यूं कहें तो उन्होंने एक बात जरूर कह दिया है कि सुधारी जाएगी व्यवस्था, लेकिन कब सुधारी जाएगी? अगर डेडलाइन की बात की जाए सैयद, तो उस बाबत वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका अब भी जो जवाब है वो यूं ही है कि कर लिया जाएगा, कब किया जाएगा इस पर वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार, या फिर यूं कहे तो जो विभाग है वो उदासीन है, और ऐसे में उम्मीद करना जल्दीबाजी होगी। खैर, अब देखना होगा कि जो उन्होंने कहा है, जो वादा किया है, जो भरोसा दिया है, उस पर क्या वो काम करते भी है और अमली जमाव से पहनाते भी हैं, या फिर यूं ही कह करके बातों को टाल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही कहा अमित, लेकिन हम आशावादी हैं और हम कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। यही मकसद है पुरवैया मुहिम का भी, और यही वजह है कि लगातार ऐसी चीजें दिखाते रहते हैं। हम समाज को डराने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सरकार और प्रशासन को सचेत करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया MK सिंह साहब, आप आए, आपने वक्त निकाला, और शुक्रिया अमित आपका भी। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक बार फिर वही कहेंगे कि आप तैयार रहिए, भले सरकार और प्रशासन तैयार है या नहीं, हम डरा नहीं रहे, सचेत जरूर कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।